अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1.5 साल बाद प्राइमरी व हाई स्कूलों का आगाज। पहले दिन तलबा में अदम दिलचस्पी महसूस की गई। हाजिर तलबा की तादाद काफी कम थी। तलबा ने बताया कि वो ऑनलाइन तालीम से ज्यादा ऑफलाइन तालीम से मुतासिर हैं। सरगना पैसा के हमले पर रकमी लेन देन के इल्जामात। वाइस चेयरमैन बल्दिया ने जिला कलेक्टर निर्मल को तवज्जो दिलाई। जिला कलेक्टर ने सरकारी दवाखाने का दौरा किया और कारकर्दगी को मौसर बनाने की सख्त हिदायत दी। शहर के मारूफ सहाफी व स्पोर्टमैन बबली नरसा को बीसी वेलफेयर एसोसिएशन का रियासती नायब सदर बनाया गया। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी गई। उन्होंने तमाम तबकात से इंसाफ करने वज़ीर आला से मुतालबा किया। तकारीब या त्योहारों में डीजे बजाने पर इम्तहान आयद है, लिहाजा डीजे के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। सीआई भैसा प्रवीण कुमार की हिदायत। उन्होंने कहा कि डीजे सिस्टम और गाड़ी को जब्त किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। अब खबरें तफसील से। प्राइमरी और हाई स्कूलों का 1 साल 5 महीने और 10 दिन के बाद दोबारा आगाज। पहले दिन हाजिर होने वाले तलबा की तादाद काफ़ी कम थी। तलबा ने अपने तासुरात में बताया कि उनको ऑनलाइन तालीम से बेहतर ऑफलाइन तालीम नज़र आई, क्योंकि इस स्कूल में बासानी असबाक समझ में आ रहे हैं। रियासती हुकूमत ने तमाम स्कूलों और कॉलेजों की कुशादगी के अहकाम जारी किए हैं और अदालत की जानिब से भी अदम रुकावट के बाद आज से स्कूलों और कॉलेजों का आगाज कर दिया गया है। 22 मार्च 2020 को कोरोना वबा के पेश नजर मुल्क भर में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, जिस पर अवाम ने मौसर अमलावरी की। लेकिन अचानक ही हुकूमत ने 23 मार्च 2020 से मुल्क भर में लॉकडाउन का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ऐलान कर दिया और सख्ती से इस पर अमलावरी के अहकाम जारी कर दिए। इस तरह मुल्क भर में सड़कों पर सन्नाटों का राज हो गया। तमाम तिजारती सरगर्मियां, सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस और दीगर सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई। ये सिलसिला मुसलसिल कई माह तक जारी रहा और 22 मार्च 2020 से लेकर अब तक रियासत तेलंगाना में तमाम स्कूल बंद रहे। अलबत्ता कॉलेजों को दरमियान में खोला गया था और फिर बंद कर देने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन स्कूल मुसलसिल 1.5 साल तक बंद रखे गए थे और तलबा को ऑनलाइन तालीम फराहम करने की तालीमी इदारों को हिदायत दी गई थी। लेकिन इस ऑनलाइन तालीम से बेशुमार तलबा महरूम थे, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जहां स्मार्टफोन की सहूलत मौजूद नहीं है, बल्कि सेल फोन की खरीदी के औलियाए तलबा मुतहम्मिल नहीं है। लिहाजा प्राइमरी और हाई स्कूल के हजारों तलबा ऑनलाइन तालीम से महरूम थे। लेकिन खानगी स्कूलों की इंतजामिया जबरी तौर पर इनसे फीस के नाम पर भारी रकूमात वसूल करती रही, मगर असातिज़ा को तनख्वाह देने से इनकार किया जाता रहा। इस तरह खानगी स्कूलों को दोहरा फायदा हुआ। एक तो स्कूल चलाने के अखराजात बचे, असातिज़ा की तनख्वाहें बची और तलबा से भी भारी फीस वसूल की जाती रही। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों के 70% से ज़ायद तलबा जो प्राइमरी और हाई स्कूलों में पढ़ते हैं वो ऑनलाइन तालीम के नज़म से यकसर महरूम रहे, क्योंकि इनके पास सेलफोन की सहूलत मौजूद नहीं थी। लिहाजा सरकारी स्कूलों के ज़ेरे तालीम तलबा के ताल्लुक से एक तशवीशनाक सूरत हाल उभर कर सामने आई है। इतलात के मुताबिक सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ कामों में मशगूल हो गई और चाइल्ड लेबर की हैसियत से काम करने लगी। आज 1 साल 5 महीने और 10 दिन बाद दोबारा प्राइमरी और हाई स्कूलों का आगाज हुआ है
لیکن اسکولوں میں طلبہ کی تعداد کافی کم نظر آئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے اولیاء طلبہ اب بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں شش و پنج کا شکار ہیں، لیکن قوی امید ہے کہ 2 تا 4 دن میں طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسکول کی انتظامیہ کی جانب سے اسکولوں میں احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سینیٹائزرز اور سوشل ڈسٹینس کا لحاظ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر طلبہ نے اپنے تاثرات میں بتایا کہ ان کو آن لائن تعلیم سے بہتر آف لائن تعلیمی نظر آ رہی ہے۔ آج ان کو جب اساتذہ پڑھا رہے تھے تو اسباق کو سمجھنے میں ان کو کافی آسانی ہوئی۔ طلبہ نے کہا کہ ایک طویل عرصے بعد اسکولوں کو آ کر ہمیں دلی مسرت حاصل ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Sania Kausar. I am studying 10th class. My school name is Government High School Dharugalli Nizam Abad. آج ہم اسکول کے فرسٹ دن اسکول میں آئے 1.5 سال کے بعد اسکول فیس ٹو فیس اسکول کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ آن لائن کلاس میں جتنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا فیس ٹو فیس ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ فزیکل کلاس میں زیادہ سمجھ نہیں آتا، آن لائن کلاس میں اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ ایگزامس کی پریپریشن بھی اچھی چلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از سنورا تحسین۔ مائی اسٹڈنگ نیم از 10th کلاس۔ مائی اسکول نیم از گورنمنٹ ہائی اسکول دھاروگلی نظام آباد۔ آج ہم یہاں پر اسکول میں آئے ہیں اور ہم کو یہاں پر اچھا دکھ رہا ہے۔ آن لائن کلاسز ہو رہے تھے مگر اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج ہمارے فزیکلی کلاسز ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو اچھا فیل ہو رہا اور ہم لوگ اچھی کوشش کریں گے کہ ایگزامس کی تیاری اچھی ہو ہماری 10th کی، اچھا پڑھیے۔ ہم لوگ اسکول میں ماسک، سینیٹائزر، پانی کا بوتل، ساتھ ٹیچرس نے ہمیں پانی کا بوتل وہ لا لینے کے لیے کہا ہے۔ آج گولڈن جوبلی ہائی اسکول اردو اور انگلش میڈیم میں طلباء اور طالبات مسکراتے ہوئے اسکول کو آئے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد اسکول کھلنے کی وجہ سے طلباء اور طالبات میں ذوق دیکھا گیا، لیکن کل کے ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے اولیاء طلباء میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت پائی گئی، جس کی وجہ سے بہت ہی کم تعداد میں آج مدرسے کو طلباء اور طالبات آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر پورا کووڈ-19 کا خاص خیال کرتے ہوئے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہے اور بچے صرف اپنے طور سے باٹل لائے ہیں، پلیٹ لائے ہیں، سینیٹائزر لائے ہیں اور کرچیف اپنے ساتھ رومال رکھے ہیں۔ ان تمام کا خاص خیال کرتے ہوئے طلباء و طالبات کو تعلیم دی جائے گی اور سوشل ڈسٹینس کا فاصلہ کرتے ہوئے ٹیچرس پڑھائیں گے اور مین پروجیکٹ پر سیلف اسسمنٹ وغیرہ کی تکمیل کرتے ہوئے آف لائن کی بات اور رہتی، کیونکہ پیرنٹس بھی یہ بول رہے کہ بھی ہم کل سے اور زیادہ بچوں کو بھیجیں گے، آن لائن سے بچوں کو بہت کم سمجھ میں آ رہا، آف لائن میں رہے تو کیا ہے بات اور رہتی، اور غریب طلباء و طالبات میں زیادہ فون نہیں رہتے، جس کی وجہ سے کیا ہے فیسوں کا بوجھ ہے اور کیا ہے سیل فونوں کا بھی بوجھ رہتا ہے، اس سے کیا ہے طلباء ذوق سے آ رہے ہیں۔ سہارنپور میں سیکنڈ وائف کچن کے نام سے ایک فیملی ریسٹورنٹ کا آغاز MLA نظام بازار بند بگالا گنیش گپتا نے افتتاح انجام دیا۔ میئر بلدیہ نیتو کرن بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئی۔ ریسٹورنٹ کے مالک شہزاد مرزا نے ذائقہ دار لذیذ کھانوں کے شوقین احباب سے خدمات سے استفادہ کرنے کی خواہش کی۔ سہارنپور میں انتہائی آراستہ اور خوبصورت انداز میں سجایا ہوا ریسٹورنٹ شروع کیا گیا۔ سیکنڈ وائف کچن نامی اس ریسٹورنٹ کا آج MLA نظام بازار بند بگالا گنیش گپتا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس ریسٹورنٹ کے مالک شہزاد مرزا نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس افتتاحی تقریب میں میئر بلدیہ نیتو کرن، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، امبا داس کے علاوہ کارپوریٹرز ہارون خان، ماجد صدیقی اور محمد ریاض احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر ریسٹورنٹ کی انتظامیہ کی جانب سے MLA بگالا گنیش گپتا کے علاوہ دیگر مہمانوں کی شال پوشی و گل پوشی کی گئی۔ شہزاد مرزا نے بتایا کہ سیکنڈ وائف کچن کے نام سے ایک شاندار فیملی ریسٹورنٹ کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں پر ذائقے کے خواہش مند افراد کے لیے انڈین، چائنیز اور تندوری غذاؤں کا اہتمام رہے گا۔ پکوان کے لیے ماہر باورچیوں کی خدمات سے استفادہ کیا جا رہا ہے، لہذا خوش ذائقہ و لذیذ غذاؤں کے شوقین احباب ہمارے ریسٹورنٹ کی خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسٹورنٹ میں تازہ دم فرق بخش چائے بھی موجود رہے گی۔ شہزاد مرزا نے تمام مہمانوں بالخصوص MLA بگالا گنیش گپتا اور میئر بلدیہ نیتو کرن کے علاوہ کارپوریٹرز اور دیگر احباب سے اظہار تشکر کیا۔
जिले के मारूफ सहाफी व स्पोर्ट्समैन और बीसी तबके की हरदिल अजीज शख्सियत बब्बुली नरसया बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर नामजद किए गए। इनकी नामजदगी का मुख्तलिफ हलकों की जानिब से वालियाना इस्तकबाल किया गया और मुबारकबाद पेश की गई। बबली नरसा को रियासती बीसी वेलफेयर एसोसिएशन का नायब सदर नामजद किया गया है। उन्होंने अपनी नामजदगी पर रियासती सदर बीसी वेलफेयर एसोसिएशन नरेंद्र गौड़ से दिली इज़हार तशक्कुर किया। बबली नरसया जो जिले में बब्बू अन्ना के नाम से मारूफ है, इनको खेलों और सहाफत से गहरा लगाव है। साथ ही वो बीसी तबके के अलावा दिगर तबकात की फलाह बहबूद के लिए मुसलसिल जद्दोजहद करते आ रहे हैं। इनकी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर नरेंद्र गौड़ ने उनको रियासती नायब सदर के ओहदे पर मुंतखब किया है। इनके नायब सदर बनने का मुख्तलिफ लोगों की जानिब से शानदार खैर मकदम किया गया और उनको तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। बब्बू नरसया 1998 से सहाफती मैदान से वाबस्ता है। इनकी सहाफती जिंदगी का आगाज मारूफ तेलुगु रोजनामा वार्ता के जरिए हुआ, जिसके बाद वो मुख्तलिफ अखबारात और चैनलों से वाबस्ता रहते हुए सहाफती खिदमात अंजाम देते रहे। मौजूदा हालत में वो दूरदर्शन के जिला स्टाफ रिपोर्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जिले के मारूफ तेलुगु न्यूज चैनल लोकल टीवी के CEO और एडिटर की हैसियत से भी सरगर्म है। खेल के मैदान में भी उनको नुमायां शोहरत हासिल है। उन्होंने एक बॉडी बिल्डर की हैसियत से खेलों की जिंदगी का आगाज किया। 1984 में वो मिस्टर कॉलेज मुंतखब हुए और 1986 में मिस्टर निजामाबाद का टाइटल उन्होंने जीत लिया। मिस्टर इंडिया के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए जाने वाली तेलंगाना की टीम की क़यादत का भी उनको एजाज हासिल है और मुख्तलिफ खेलों की यूनियनों से वाबस्ता हैं और खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई और रहनुमाई करते आ रहे हैं। वो 1990 से बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा वो ओलंपिक एसोसिएशन के खाजिन, शूटिंग एसोसिएशन के जिलाई सदर, शमशीर जनी एसोसिएशन के नायब सदर, वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के रियासती नायब सदर और मौजूदा हालत में बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिला भर के खिलाड़ियों में बब्बली नरसया एक मकबूल और काबिल एहतराम शख्सियत माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात के लिए इंसाफ और हुकूक की फराहमी के लिए जद्दोजहद इनका मकसद है। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से दलित बंधु स्कीम के ऐलान का खैर मकदम किया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस स्कीम पर रियासत भर में मौसर अमलावरी करते हुए तमाम दलित खानदानों को मुस्तफीद किया जाए और साथ ही तमाम तबकात बशमूल BC, OC और माइनॉरिटी को भी इस स्कीम के दायराकार में शामिल किया जाए, क्योंकि इन तबकात में भी बेशुमार खानदान सत्य गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बब्बू नरसा ने तमाम मुबारकबाद देने वाले अहबाब से दिली इज़हार तशक्कुर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्टेट का प्रेसिडेंट BC संक्षेम अध्यक्षुलु नरेंद्र साहब को धन्यवाद। स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, बहुत धन्यवाद उसको। उस वजह से बाद में डिस्ट्रिक्ट का भी कमेटी डाला, उसको भी नमस्ते करके बोलता हूँ। पहले हमारा CM बोलेगा क्या, BC को नहीं पूरा लोगों को ये रैतु बंधु, दलित बंधु वैसा स्कीमा रख के सबके पूरा कैस्ट में सबको देना हम लोग सोच रहे। कहीं को बोले तो एक BC की दो, OC की दो, माइनॉरिटी की दो बोल के नहीं है हमारे को, सबको दो, लेकिन सब में गरीब लोग ही है। पूरा कैस्ट में हिंदुस्तान में गरीब लोग ही है, उसको सबको हेल्प करो। एक दलित करके छोड़ के मत जाओ CM साहब, वैसे करे तो पूरा लोग मिलके पूरा डिंगाना कर देते तेलंगाना में। कहीं को बोल तो तेलंगाना के वास्ते कितना डिंगाना करे हम लोग, वैसे ही करते भाई साहब। ये सोचो आप, कंपलसरी माइनॉरिटी को, BCओं को रेडियो पूरा करो, करे तो इस अपने को अच्छा रहता है। अब गरीब रेडियो में माइनॉरिटियों में भी बहुत गरीब है, लेकिन कॉलेज में एक सीट नहीं मिल रहा, उसको रिजर्वेशन दिए आप, वैसा मत करो। और एक बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एजुकेशन में भी रिजर्वेशन दो 27% और एम्प्लॉयज़ में भी ट्रांसफ़र में रिजर्वेशन करना अच्छा है साहब। ये
अभी शुरू हुआ हमारा बीसी का, अब से ये स्टार्ट नहीं है, ये एंड नहीं है, ये अंतम का दीजिए आरंभम बोल के बोल रहे। ये गांव से स्टेट तक हम लोग కంపల్సరీ గ్రామం నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు మేము ఉద్యమాలు చేస్తామని చెప్పి మేము ఈ సభాముఖంగా सीएम గారికి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం। ధన్యవాదాలు, థ్యాంక్ యూ। कमसिन बच्चों के लिए 1.5 साल बाद आंगनवाड़ी सेंटर्स में तालीमी नज्म का आगाज। डिवीजन 31 के इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने आंगनवाड़ी सेंटर का जायजा लिया और हामिला खवातीन की खुसूसी निगहदाश्त और कमसिन तलबा के तहफ्फुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। एक तवील अरसे के बाद आज से आंगनवाड़ी स्कूल भी शुरू किए गए हैं। पहले लॉकडाउन के बाद 1.5 साल का अरसा गुजरने के बाद इन आंगनवाड़ी मराकिज पर बच्चों की तालीम का आज से नज्म शुरू किया गया। ये इंतहाई कमसिन बच्चे होते हैं। इन बच्चों को भी सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के साथ तालीम फराहम करने का नज्म किया जा रहा है। आज सर्कल नंबर 56 जो कि डिवीजन 31 का हिस्सा है, इसमें वाक़े आंगनवाड़ी सेंटर में स्कूल के आगाज के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें डिवीजन 31 के इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इस आंगनवाड़ी सेंटर की टीचर फ़हीमुन्निसा ने इस सेंटर की कारकर्दगी और जिम्मेदारी से मुताल्लिक मोहम्मद मुनव्वर अली को तफसीलात फराहम की। उन्होंने बताया कि इस सेंटर के जरिए हामिला खवातीन और नौज़ायदा बच्चों की निगहदाश्त की जाती है, इनका इलाज किया जाता है और अद्वियात की फराहमी अमल में लाई जाती है और टीके दिए जाते हैं और साथ ही मखवी ग़िज़ाओं और तरकारियों की फराहमी भी अमल में लाई जाती है। तलबा के लिए खुसूसी दिलचस्पी की चीज़ें रखी जाती हैं और मिड डे मील्स भी फराहम किया जाता है। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली ने इस सेंटर की कारकर्दगी पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और उसमें मजीद बेहतरी लाने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिलखसूस हामिला खवातीन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए और इस आंगनवाड़ी मरकज पर आने वाले तलबा के तहफ्फुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, इनमें सोशल डिस्टेंस रखा जाए और सैनिटाइजर्स के जरिए इनके हाथों को मुसलसिल साफ किया जाता रहे। इस प्रोग्राम में खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक थी। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्ती भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है।
जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी का दौरा भैंसा। सरकारी दवाखाना भैंसा का दौरा करते हुए उन्होंने सहूलतों का जायजा लिया और अवामी शिकायतों के इजाले की हिदायत दी। लापरवाही और तसाहुल पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। वाइस चेयरमैन भैंसा बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद भी इनके हमरा मौजूद थे। अवामी हलकों की जानिब से भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के अमले पर संगीन इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, जो कि काबिल तशवीश और संगीन इल्जामात हैं। अवाम का कहना है कि इस सरकारी दवाखाने में इलाज की गर्ज से आने वाले गरीब मजदूरों से मुख्तलिफ बहानों से रकमी वसूलियाँ की जा रही हैं। मरीजों के अफराद खानदान के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्टों और तजगियों के लिए भारी रकमात वसूल की जा रही हैं, जिस पर मुतासरा अफराद ने भैंसा बल्दिया के नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद से इस बात की शिकायत की। मोहम्मद जाबिर अहमद ने इन शिकायतों को संजीदगी से लिया, क्योंकि इन सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाले खानदान गरीब होते हैं और मुफ्त इलाज की गर्ज से ही वो सरकारी दवाखानों का रुख करते हैं। अगर यहाँ भी रकमी वसूलियाँ की जाती रही तो फिर इन गरीबों को इलाज करवाना मुश्किल साबित हो जाएगा और सूरत हाल इंतहाई संगीन बन जाएगी। लिहाजा मोहम्मद जाबिर अहमद ने अचानक ही सरकारी दवाखाना भैंसा का दौरा किया और वहाँ की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और तफसीलात हासिल की और फिर सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट काशीनाथ और दीगर अमले से गुफ्तगू की और उनको अवामी शिकायतों से वाकिफ करवाया और सूरत हाल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और अमले के रवैये में अदम तब्दीली पर संगीन नतायज का इंतबाह दिया। बादिजा मोहम्मद जाबिर अहमद ने जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी के दौरा भैंसे के मौके पर इनसे सरकारी दवाखाने भैंसे का जायजा लेने की ख्वाहिश की, जिस पर जिला कलेक्टर ने सरकारी दवाखाना भैंसा का दौरा करते हुए वहाँ की सूरत हाल और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया और अवामी शिकायतों के अजाले की सख्ती से हिदायत दी और बर वक्त खिदमत पर मौजूद रहने की भी सख्ती से हिदायत दी और लापरवाही व धांधलियों की शिकायत पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। अपने दौरे के मौके पर जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने भैंसा में बारिश से मुतासरा इलाकों का भी जायजा लिया और साथ ही आपसी प्रोजेक्टों की भी सूरत हाल का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि बारिश की सूरत में सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सरकारी महकमा जात चौकस है और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की सतह में इजाफा भी मुमकिन है, लेकिन सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। जिला कलेक्टर ने जिले की तिब्बी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि जिले में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड और दीगर वबाई अमराज का खदशा लाक है, लिहाजा तिब्बी अमला चौकस रहे। उन्होंने सरकारी दवाखाने को तमाम तिब्बी आलात और सहूलतों से आरास्ता करने की हिदायत जारी की और कहा कि अमला बर वक्त ड्यूटी पर हाजिर रहे और किसी भी किस्म की शिकायत का मौका न दे, बसूरत दिगर सख्त कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर हेमंत कटगरे, तहसीलदार विश्वंबर, एएमसी चेयरमैन पी कृष्णा, एएमसी वाइस चेयरमैन मोहम्मद आसिफ के अलावा दिगर मौजूद थे। దీంతో పాటు ఈరోజు బైన్సాలో ఏరియా హాస్పిటల్లో ఫీవర్ కేసెస్, డెంగీ కేసెస్, మలేరియా కేసెస్ ఎక్కువ ఉండడం భాగంగా ఈరోజు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఇన్స్పెక్షన్లో కూడా అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, అలానే తహసీల్దార్ గారు అందరూ కూడా ఇక్కడ దీంట్లో ఇన్స్పెక్షన్లో భాగంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా డాక్టర్స్ 100% హాస్పిటల్ అటెండెన్స్మెంట్ పుష్ చేస్తున్నాము. అలానే చిన్న చిన్న రిపేర్స్ ఏం బైన్సా ఏరియా హాస్పిటల్లో అవి కూడా మేము త్వరలోనే తీసుకోబోతున్నాము. గతంలో కూడా కోవిడ్ సందర్భంలో ఒక 20 బెడ్ సపరేట్గా ఒక ఐసోలేషన్ వార్డు కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. అదే వార్డు ఈరోజు మనకు డెంగీ కానీ ఫీవర్ కేసెస్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఇంకా ఇక్కడ చాలా రిపేర్స్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. రేపు ఒక చిన్న కమిటీ ఏర్పాటు చేసేసి ఆ కమిటీలో ఏమేమి అవసరాలు ఉన్నాయో దానికి బడ్జెట్ కేటాయించి ఇక్కడ రిపేర్ వర్క్స్ కూడా త్వరలోనే తీసుకుంటాం. तकारीब और त्योहारों के मौके पर डीजे का इस्तेमाल कतई न किया जाए, बसूरत दिगर पुलिस डीजे सिस्टम और गाड़ी को जब्त कर लेगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। भैंसा सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार का बयान। भैंसा से हमारे नुमाइंदे अफरोज खान आफ्ताब की रिपोर्ट। भैंसा सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने सख्ती के साथ हिदायत जारी की है कि किसी भी शादी ब्याह या दिगर तकरीबात के अलावा किसी भी त्यौहार के मौके पर डीजे के बजाने पर इम्तना आयद किया गया है, इस पर पाबंदी आयद की गई है।
डीजे के बेहंगम साउंड से आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा डीजे का इस्तेमाल अब ममनुआ करार दिया जा रहा है। लिहाजा भैंसा की आवाम से ख्वाहिश है कि वो किसी भी तकरीब या त्यौहार के मौके पर डीजे का कतई इस्तेमाल न करें। बसूरत दिगर डीजे सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही उस गाड़ी को भी पुलिस जब्त कर लेगी जिस पर डीजे सिस्टम रखा गया हो। लिहाजा आवाम अपनी तकरीबात या त्यौहार के मौके पर डीजे के इस्तेमाल की कतई कोशिश न करें, क्योंकि इस सिलसिले में डीजे लगाने वाले अफराद पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीआई प्रवीण कुमार ने गणेश भक्तों से भी अपील की कि वो बड़ी साइज की मूर्तियों को बिठाने से गुरेज करे, क्योंकि हादसात का खदशा लाक हो रहा है। लिहाजा मुमकिन एहतियाती इकदाम किए जाए और डीजे के बजाने से गुरेज किया जाए। टाउन लोगों को मेरा गुजारिश है, पुलिस भैंसा टाउन पुलिस से गुजारिश है, वो भैंसा टाउन में वो शादी और कोई प्रोग्राम में वो डीजे का परमिशन नहीं है। कोई लोग ये प्रोसेशन के वास्ते में नहीं है तो शादी के वास्ते में कोई प्रोग्राम के वास्ते में डीजे यूज़ करे तो उन लोगों के ऊपर केस करते हैं और इसके बारे में डीजे भी सीज होता है। और डीजे के बारे में कुछ गाड़ी भी एंगेज करे तो गाड़ी भी रेंट करे तो भी वो गाड़ी भी वो इसका ऊपर भी केस हो जाता। इसीलिए पूरा लोग भैंसा का लोग मदद दीजिए वो भाई डीजे के वास्ते। और आने का गणेश का टाइम पे भी उसका गणेश मूर्तियाँ का वो साइज़ भी वो बड़ा हुए तो भी कुछ एक्सीडेंट्स भी हो रहा है। इससे पहला एक वो लाइव का वो भी प्रॉब्लम हुआ। इसीलिए सभी लोगों की मेरा गुजारिश है, पूरा लोग भैंसा टाउन लोग मदद दीजिए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। 1.5 साल बाद प्राइमरी व हाई स्कूलों का आगाज। पहले दिन तलबा में अदम दिलचस्पी महसूस की गई। हाजिर तलबा की तादाद काफी कम थी। तलबा ने बताया कि वो ऑनलाइन तालीम से ज्यादा ऑफलाइन तालीम से मुतासिर हैं। सरगना भैंसा के हमले पर रकमी लेन देन के इल्जाम। वाइस चेयरमैन बल्दिया ने जिला कलेक्टर निर्मल को तवज्जो दिलाई। जिला कलेक्टर ने सरकारी दवाखाने का दौरा किया और कारकर्दगी को मौसर बनाने की सख्त हिदायत दी। शहर के मारूफ सहाफी व स्पोर्टमैन बबली नरसा को बीसी वेलफेयर एसोसिएशन का रियासती नायब सदर बनाया गया। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी गई। उन्होंने तमाम तबकात से इंसाफ करने वज़ीर आला से मुतालबा किया। तकारीब या त्योहारों में डीजे बजाने पर इम्तहान आयद है, लिहाजा डीजे के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। सीआई भैंसा प्रवीण कुमार की हिदायत। उन्होंने कहा कि डीजे सिस्टम और गाड़ी को जब्त किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।